हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं अभी रीडिंग के साथ आ गई हूँ और मैं अभी रीडिंग करने वाली हूँ अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम गॉड की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं, ये मैं पता करूँगी इस रीडिंग के थ्रू और जानेंगे कि डिवाइन आपको किस तरह से गाइड करना चाहेंगे आज के दिन के लिए, क्या आपको इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहेंगे जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बिना देर करे और देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है जानना। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्शन का कार्ड है पहला, डिसीट। Archangel Ariel, second chakra, indecision, and we have thinking man. Okay, storm आया हुआ है आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ। Door to romance, number 33, master number, and we have Archangel Camille, Archangel Ariel and Archangel Camille यहाँ पर हैं। Let me take few more cards. Rest and rejuvenation. We have Angel of Love, and we have Archangel Matron. Man holding a heart, Temple Path, Cornucopia. Man holding a heart है bottom the deck से। Okay, clear messages हैं। राइट नाउ एक्शन लो गाइज। आप अगर डिले कर रहे हो एक्शन में, हार्डवर्क करने में, तो आपको करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में हो सकता है कि अभी कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो मिलें आप आगे, जो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे या आपको किसी न किसी सिचुएशन में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो बी अलर्ट, ठीक है? बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आगे कुछ ना कुछ मैं ऐसे कंडीशंस आते हुए देख रही हूँ जिसमें हो सकता है कि आपको टावर मूवमेंट फेस करना पड़ जाए। ओवर थिंकिंग ना करें, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है राइट नाउ, बिकॉज आपको आर्कएंजल्स का सपोर्ट है, आर्कएंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। आपको एक डायरेक्शन चूज़ करना पड़ सकता है, तो उसको बहुत ही ना वाइजली चूज़ करना आप, ठीक है? और हो सकता है कि आप अब राइट नाउ देखो, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं जिससे भी आप प्यार करते हैं वो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं और दिल से सोच रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर और मुझे लगता है ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो अपनी लव लाइफ को लेकर अगर टेंशन में हो तो ये चीज़ें छोड़ दो अभी आप, ठीक है? लव लाइफ को लेकर टेंशन मत लो। और क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे ये कि क्या करना है आगे, ठीक है? तो कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली डिवाइन पर सरेंडर करनी है। आपकी लाइफ में रोमांस का दरवाज़ा खुलेगा, इस बात पर ट्रस्ट कर कर आगे बढ़िए, बिकॉज एंजल ऑफ लव आपके साथ हैं। ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं और आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी, ठीक है? आर्कएंजल मैट्रॉन आपके लाइफ में पीस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आपके मन की शांति आपकी बनी रहे, इस पर भी काम कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। तो आपको जब आर्कएंजल्स का साथ है आपके लाइफ में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अलर्ट रहना है और किसी भी टावर मूवमेंट से कैसे डील करोगे इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है? क्योंकि देखो, काफ़ी आगे तक आ गए हो, काफ़ी समझदार हो गए हो। अब अगर लाइफ में हर मोड़ पर आपको एडवाइस ही लेनी पड़ेगी तो फिर आपकी जर्नी में आगे बढ़ने का फ़ायदा क्या है? अपने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने अंदर ही ढूंढो, अपनी इनर वॉइस से पूछो, बिकॉज अब आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो, इतनी आगे आ गए हो, आपको किसी से, क्योंकि पता है जब इंसान बहुत हद तक हील हो जाता है ना, फिर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके सारी प्रॉब्लम्स के आंसर उसके खुद के पास होते हैं। बात बहुत कम करते हैं लोग जो बहुत आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में, बोलते कम हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, मन को एकदम शांत रखने की कोशिश करते हैं, गुस्सा बहुत कम करते हैं, प्यार करते हैं हर किसी। ये चीज़ें अगर आपके अंदर आ रही है, इसका मतलब है आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करो,
क्योंकि मैं आपको 100% परफेक्ट नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग है, तभी ये ऐसे कार्ड्स यहाँ पर ना आए आए हुए हैं। तो अभी भी ना आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। लव लाइफ को छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि देखो ये पर्सन आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको याद भी करते हैं, दिल से आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये सारी बातें अच्छी हैं। बस आपको क्या करना है ना, खुद पर काम करना है, और आने वाले किसी भी टावर मूवमेंट, क्योंकि देखो ऐसे टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आते रहेंगे, और डिवाइन आपको चेक करेंगे कि अब ये इंसान इस चीज़ को कैसे लेगा, कैसे डील करेगा इसके साथ। अगर डिवाइन को लगेगा कि आप सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो ये टावर मोमेंट्स आने बंद हो जाएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने उतना सीख लिया जितना डिवाइन आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए खुद को प्रिपेयर रखो ऑल द टाइम। आपकी सोल जर्नी से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आएंगे आपके लिए। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस are the best way to learn. Patience, I accept that everything happens in divine order. And forgiveness. Okay guys, डिवाइन आपको 2-3 चीज़ें सिखा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात है ये कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें होती हैं वो डिवाइन ऑर्डर के थ्रू होती हैं, डिवाइन ऑर्डर में होती हैं, ना पहले ना बाद में, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मुझे लगता है अभी भी आप लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आपको थोड़ी हेट है, मतलब निकल नहीं रही है, ठीक है। और जब तक ये हेट है, दर्द है आपके लाइफ में, तो फिर आप ये समझ लीजिए आप हाई फ्रीक्वेंसी जोन में नहीं आ पाओगे। अब ये आप कैसे करोगे, कैसे लोगों को माफ़ करोगे, ये आपका कॉल है। मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया है कि सामने वाले को आप ऐसा देखो कि वो आप खुद हैं, और आप ही को हील होना है उसकी जगह, तो आप शायद अच्छा कर पाएँ। क्योंकि ये चीज़ें ना आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि हेट अगर मन में रखोगे तो फिर आपकी ना हीलिंग में रुकावट आएगी, ये एक ऑब्स्टिकल बन जाएगा आपके लिए। आप देखो इस टाइम अकेले हो, लड़ रहे हो अपनी लाइफ से, और ये बहुत अच्छी बात है, ये चैलेंजेस हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो और काफ़ी अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा पेशेंस और लोगों को माफ़ भी करो, क्योंकि अगर ये ऑब्स्टिकल्स नहीं हटे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। इस पर सोचो गाइज, ये चीज़ आपको ना सोचनी पड़ेगी, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। इम्पास, तभी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो जिनको, वो आपकी लाइफ में आएंगे। डेस्टाइन पार्टनर से आप अपने मिलेंगे देन, तो ये चीज़ें आपको ना करनी पड़ेंगी। एंड मिस्टिसिज्म, ये दरवाज़ा खुलने में वेट जो हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, इनसिक्योरिटी है आपके अंदर। अभी अपने ऊपर आपको रिकवरी पर काम करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। एक्सपेंशन तभी आएगा आपकी लाइफ में जब आप इन ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगे और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, इंस्टिंक्ट। रिकवरी पर ध्यान दो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा, और जितनी भी लव लाइफ से रिलेटेड टेंशन है उसको सरेंडर कर दो डिवाइन पे, ठीक है। आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से भी मिलोगे, बस चैलेंजेस जो हैं करंट, उन्हें कैसे डील करना है और कब कैसे रिएक्ट करना है, किन को माफ़ करना है, ये सारी चीज़ें अब आप सोचो और इन पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए एंजल आंसर्स देख लेती हूँ, क्या एंजल आपको आंसर्स देंगे। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप वो चीज़ें अचीव भी कर सकते हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो हो सकता है कुछ महीनों के अंदर ही आप कुछ अचीव कर पाओगे, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, जो चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ। नॉट बिकॉज अभी तो देखो राइट टाइम नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ महीनों के बाद आपके लिए राइट टाइम आ जाए, ठीक है। अभी बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है, नो केयर एंड डिवाइन, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए, आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं आपको, और इस पर कंसीडर भी करना चाहिए। इंट्यूशन, आपको जो ड्रीम्स दिख रहे हैं उनका क्या मीनिंग है, इन सब पर थोड़ा सा फोकस करो, अपने इंट्यूशंस को सुनो, इतना आप करो, ठीक है। डिवाइन हीलिंग, हिलैरियन, ऑनर योर सेंसिटिविटी, retreat to recharge and heal, your light can support others। अपने आप को ना सबसे पहले तो ऑनर दो, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, और अपने आप को रिचार्ज करो, ठीक है, और ख़ुद को हील करो,
क्योंकि आपकी लाइट, आपका टैलेंट दूसरों को भी हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली डिवाइन यही कह रहे हैं कि अपने डिवाइन पैशन को पहचानो, ठीक है। आप किस लिए यहाँ आए हो, अपने पर्पस पे काम करो, बाकी चीज़ें छोड़ दो डिवाइन पे, टेंशन ख़त्म करो अपनी लाइफ से। और वैसे भी अभी राइट टाइम नहीं है, तो कुछ महीनों के बाद ही आपका गुड लक स्टार्ट होने वाला है, या फिर वो चीज़ें जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको कुछ महीनों के बाद मिलेगी। तो इसीलिए टेंशन फ्री हो जाओ और अपना काम अभी करो, ठीक है। गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।